देखिए, हमारे बीच में जितने इश्यूज हैं वो अपनी जगह, लेकिन मैं आपको ऐसे अपसेट नहीं देख सकती। दुख होता है मुझे। मगर रीता, मैं बेवजह तो अपसेट नहीं हूं ना। रीता, मैं वो पुराना बिजनेस दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहता, मगर लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। मैं जानती हूँ। याद है आपको, कुछ दिन पहले आपने मुझे यही कहा था और आपको संजय वाला नया रास्ता मिल गया था। देखिए, मैं बस आपको यही कहना चाह रही हूँ कि दरवाजे से बाहर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। बस आपको सिर्फ उसे ढूंढना है। समीर ने कहा था कि आपको मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। और दीदी आपके लिए आसन हलवा। हाँ, कम्बाट का। अच्छा जी, इतनी रिश्वत, जरूर तूने ना कुछ गड़बड़ की है। किया तो नहीं है, मगर करने वाली जरूर हूँ। माँ जी से पूछने वाली हूँ कि आप घर कब आएंगे। अच्छा जी। सीरियसली माँ, बहुत हो गया, अब घर चलो। समीर, कुछ दिन तो मुझे मेरी प्यारी बहू के साथ रहने दो। चाची, आप मेरे साथ रह रही हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, लेकिन इस तरह चाचा जी से नाराज होकर। बेटा, मैं कहाँ नाराज हूं उनसे। बस बात इतनी सी है कि उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने कहा, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। गलती दोनों में से किसी की नहीं है। बस इस बार हम दोनों की ठीक एक दूसरे से अलग हो गई। निरंजन, इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। इरादा मजबूत है और दिल में सब्र, तो देर सब्र से तुझे मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक्स बापूजी। वैसे तो इस खबर ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था, फिर रीता ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई। अरे जब बीवी का साथ तुझे मिल गया है तो बस फिर और क्या चाहिए। अरे बापूजी, खाना तो खाइए। नहीं बेटा, बस खा लिया। बापूजी, रमेश काका की तबीयत कैसी है? रमेश भाई अब ठीक है। अरे हाँ, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि रमेश भाई अपनी माता जी के अस्थि प्रवाह के लिए हरिद्वार जा रहे हैं और ऋषिकेश में उनके गुरुजी का आश्रम है, तो कुछ 2-4 दिन के लिए वहां भी जाएंगे। रमेश भाई अब भी दुखी है, तो मैंने सोचा कि मैं उनके साथ चला जाता हूँ। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे भाई, तुम्हारी माँ भी अगर घर में होती मैं तब भी रमेश भाई के साथ जरूर जाता। बापूजी, अगर आप जाने से पहले एक बार माँ जी से फोन पे बात कर लेते तो। बेटा, फिलहाल हमारे पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है। जब होगा तब बात भी हो जाएगी। कब जा रहे हैं बापूजी? कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट। बहुत अजीब सा लग रहा है घर, माँ और बापूजी के बिना। राहुल, तूने रात को माँ को फोन करके बताया तो था ना कि बापूजी जा रहे हैं? हाँ, बताया तो था। अच्छा ठीक है कहकर फोन ही रख दिया उन्होंने। मुझे लगा कि उन्हें पता चलेगा तो आ जाएंगी। क्या करती आकर भी,
ऐसा तो है नहीं कि बापूजी उनसे नाराज होकर जा रहे थे। हम सब जानते हैं कि अगर ये सब ना भी हो रहा होता तब भी बापूजी रमेश काका के साथ जरूर जाते। और ना एक दूसरे से बात करने के बाद उनका इशू खत्म भी होने वाला था। वैसे अब बापूजी तो चले गए हैं, तो अब तो माँ को आ जाना चाहिए। भैया, राहुल भैया का कहने का मतलब ये है कि बापूजी तो चले गए हैं, अब माँ यहाँ रहे या वहां रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मामा जी ब्रेड आप लेंगे? चाची, आपको पता है ना चाचा जी आपकी वजह से नहीं गए हैं, तो फिर आप इतनी उदास क्यों हैं? मुझे पता है गायत्री, फिर भी मन ऐसे ही उदास है। उदास का तो ऐसा है ताई, एक बार एक पार्क के बेंच पर दो आदमी उदास बैठे हुए एक ही औरत को देख रहे थे। तो पहले आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि भाई साहब आप उदास क्यों बैठे हो? तो दूसरे आदमी ने जवाब दिया, भाई साहब ये जो औरत है ना, इससे मैं प्यार करता था, इससे मेरी शादी होने वाली थी, नहीं हुई। तो दूसरे आदमी ने फिर पहले आदमी से पूछा, भाई साहब आप क्यों उदास बैठे हुए हो? तो पहले आदमी ने जवाब दिया, इसी औरत से भाई साहब मेरी शादी हो चुकी है। वैसे मामा जी आप इतने सारे जोक्स याद कैसे रखते हैं? अरे बचपन से जोकर है ये। मामा जी, माँ बता रही थी आपके बेटे के बारे में। हाँ, मैं भी कब से सोच रही थी तुझे पूछूं। संदीप, अरे भाई बड़ा हो गया है वो, अभी लंदन में रहता है, वहां के शेयर मार्केट में काम करता है। बहुत अच्छा है सब उसका, मुझे और अपनी माँ को बुलाता रहता है वहां पर अपने लोग, अपना खाना, अपना देश छोड़कर कौन जाए? अरे तो फिर तू वहां जाता क्यों नहीं? अपने बच्चे के साथ रहेगा तो खुश रहेगा। अरे ताई, खुशी से याद आया, भाई परमल, मुझे एसएल वर्ल्ड जाना है यार। एसएल वर्ल्ड? लेकिन मामा जी एसएल वर्ल्ड तो बच्चों के जाने की जगह है। इसीलिए तो गायत्री, मैं फुल टिकट लेके नहीं जाऊंगा, बस 4-5 हाफ टिकट लेके घुस जाऊंगा। कैसे पागल है ना तू। वो तो मैं हूं ताई। भाई मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मुंबई जाऊंगा अपनी 3-4 ख्वाहिशें जरूर पूरी करूंगा, और एसएल वर्ल्ड उस लिस्ट में टॉप पर है। चलो मामा जी, ये टॉप वाली ख्वाहिश तो मैं पूरी करवा दूंगा। एसएल वर्ल्ड जाने का अरेंजमेंट मैं आपका करवा दूंगा। थैंक यू। और उसके बाद की ख्वाहिशें क्या है? बाकी की ख्वाहिशें इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा। आगे आगे देखो होता है क्या। किसका फोन है? मंजू, माय वाइफ। मंजू का? मुझे बात करनी है उससे। अरे ताई, मुझे मंजू से कुछ जरूरी बात करनी थी, पहले मैं बात कर लेता हूँ, फिर आपको देता हूँ। हाँ, मैं आता हूँ। हाँ, हेलो मंजू। वेरी इंटरेस्टिंग ऑडिशन स्क्रिप्ट, लेकिन कितनी लंबी है। लगता है लंबी एक्ट्रेसेस को ना ये लोग स्क्रिप्ट भी लंबी देते हैं। चल ये बता, इसे प्रिपेयर करने में मेरी मदद करेगी या नहीं? अरे व्हाई नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम गर्मा गर्म चाय पीते हैं, उसके बाद में शुरू करेंगे। पूजा, एक सच बात बताऊं? माँ जी और बापूजी के बिना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने तुझे ऑडिशन की तैयारी के बहाने बुला लिया।
आज मैं सोच ही रही थी कि कुछ बहाना बनाकर आपसे मिलने चलती हूँ, और आपका फोन आ गया। एक्चुअली दीदी, मुझे समीर का एटीट्यूड कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने फिर कुछ किया क्या? नहीं, वैसे कुछ किया तो नहीं है, बट ओवरऑल यू नो। और मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए भी या नहीं। गायत्री, वो पूना वाले प्रॉपर्टी एजेंट का मैसेज आया, वो कह रहा है कि हम लोग संडे तक आकर फ्लैट्स देख सकते हैं। मतलब आप ये पूना वाली जिद नहीं छोड़ेंगे? अरे क्या जिद यार, तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूं, प्लीज कोई दूसरी बात करो। ठीक है, तो आज मैं नहीं बात करती हूँ। उदय का फोन आया था, बताया मैंने उसे भी आपके इस पागलपन के बारे में। क्या पागलपन? अरे उसका हॉस्टल पंचगनी में है, हम लोग अगर पूना में जाकर रहेंगे तो अच्छा ही है ना, पास है, कभी भी वो आकर मिल सकता है, हम जाकर उससे मिल सकते हैं, उसे तो खुश होना चाहिए। कोई खुश नहीं होगा, वो नाराज हो रहा था, उल्टा कह रहा था कि आप लोग इतना पास आ जाओगे तो बार बार मिलने आओगे, डिस्टर्ब करेंगे उसे। डिस्टर्ब करेंगे मतलब? पिछली बार जब उसने ये रॉक बैंड ज्वाइन करने का स्टंट किया था तब तो हमारी सारी बातें हो गई थी। आई थॉट एवरीथिंग वाज क्लियर। मतलब अभी भी वो हमारे बारे में ऐसा सोचता है? मतलब अभी भी वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है? वो क्या सोचता है ये बात हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल तो आप अपना ये पूना वाला किस्सा खत्म कीजिए। किस्सा खत्म कीजिए? हद हो गई यार गायत्री। गायत्री, मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूं, ये मेरे करियर का सवाल है जो कि जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। मैं ये ट्रांसफर ले रहा हूं और हम लोग पूना जा रहे हैं, दैट्स इट। चाची, पूना? हाँ समीर। हाँ भैया, कहाँ हो आप? क्यों, क्या हुआ? वो आप भूल गए, माँ के कपड़े लेकर जाने थे ना। अरे हाँ। तुम लोग तैयार हो? हाँ, मैं और पूजा तो तैयार खड़े हैं। ठीक है, तो आ जाओ, मैं ये जॉगर्स पार्क के पास खड़ा हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। चल ले चल, चल ले चल, चल ले चल, चल चल बंद कर। तुम भाग जाओ, भाग जाओ, छोड़।
राहुल भैया, आप ठीक तो हो ना? कौन थे वो लोग? चलो आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। कोई डॉक्टर? चलो तो। मैं ठीक हूँ। उठो। घर चलो। इट्स नॉट गुड राहुल। मुझे पता है कि राहुल के लीवर में कुछ प्रॉब्लम था और आप उसका इलाज कर रहे थे। यस, इनके लीवर पर जख्म था और मुझे लगता है कि मारपीट की वजह से वो जख्म ज्यादा एग्रीवेट हो गया। आई एम सॉरी राहुल, तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा और कुछ टेस्ट भी करने पड़ेंगे। नहीं डॉक्टर, मुझे एडमिट नहीं होना। आप बस मुझे मेडिसिन दे दीजिए प्लीज। राहुल, इस वक्त तुम्हारी नहीं चलेगी। भाभी प्लीज। तुम चलते हो हॉस्पिटल कि मैं माँ जी और बापूजी को फोन करूं? भाभी फोन लगता है मेरा फोन उन कमीनों की गाड़ी में गिर गया है। हो सकता है वहीं आसपास कहीं सड़क पर गिर गया। मैं अभी देख कर आता हूँ। आपके नंबर से फोन आ रहा है। हेलो जी हाँ, ये मेरे भाई राहुल मेहता का फोन है। ओके सर। आपका फोन पुलिस वालों के पास है। उन दो लड़कों ने आपके अगेंस्ट एफआईआर करवा दी है। ये कैसे हो सकता है? राहुल भैया बता रहे हैं कि 2 लड़कों ने एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश की, तो एफआईआर तो उनके अगेंस्ट होना चाहिए ना? एफआईआर कर दिया मतलब? तो अब पुलिस क्या करेगी? वो सब तो उन्होंने नहीं बताया। देखिए, ये सब बातें आप बाद में सोचिए। मैं कह रहा हूँ कि पहले इन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। उससे हमें पता चलेगा कि इनका लीवर कितना डैमेज हुआ है। डॉक्टर प्लीज, इस पेन के लिए मुझे कुछ दे दीजिए। आई कांट टेक इट एनीमोर। प्लीज डॉक्टर। हाँ प्लीज डॉक्टर साहब। इसके बाद ये अगर मना भी करेगा ना तो हम सब इसे जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल ले जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माँ जी को फोन करके राहुल की इस हालत के बारे में बताऊं या ना बताऊं। माँ, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो माँ? क्यों टेंशन ना लूं मैं? माँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तेरे लिए बड़ी बात नहीं है, इसलिए तो कर रहा है तू। क्या सोचा था तुम दोनों ने? ये शहर छोड़कर चले जाओगे और जब मैं एक दिन फोन करूंगी तो मुझे बताओगे माँ तुमसे दूर जाने के लिए हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं? चाची, आप तो मेरे बारे में जानती है ना, मैं कभी ऐसा नहीं चाह सकती। जब आपने हमारी बातें सुनी तभी भी मैं इनसे लड़ रही थी कि क्यों हमें शहर छोड़ के जाना है। कितने दिनों से तेरा ये प्लान चल रहा था परिमल? दिनों से नहीं, वो 2-3 दिन पहले ही बैंक वालों ने मुझे इस ट्रांसफर के बारे में बताया। और 2 दिन से मैं इस घर में रह रही हूँ। गायत्री, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ, गायत्री ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने मना किया था उसे, और मैंने इसलिए उसे मना किया था ताकि ये जो तुम कर रही हो ना, ये सब ना हो। माँ, क्या कर रही हूँ मैं? हाँ, क्या कर रही हूँ? एक तो तुम मेरे घर में रहने नहीं आया, तब भी मैंने अपने आप को समझा लिया कि चलो एक शहर में तो है, सुख दुख में साथ में मिलेंगे। अब तो ये सुख भी मुझसे छीनना चाहता है
और कितना दुख देगा मुझे। माँ कितना दुख देगा मतलब? माँ तुम संसार की पहली माँ नहीं हो जिसका बेटा शहर छोड़कर जा रहा है। शहर छोड़कर जाते अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाते, और जिनके जाते हैं ना वो माँ ऐसी ही रोती है जैसे मैं अभी रो रही हूँ। माँ ये मैं तुमसे दूर जाने के लिए नहीं कर रहा। मेरी आंखों में आंखें डाल परिमल, और फिर कहना मुझसे कि तुम मुझसे और बापूजी से दूर जाने के लिए नहीं शहर छोड़कर जा रहा है। बोल, अब क्यों आंखें चुरा रहा है मुझसे? हाँ जा रहा हूं मैं, पर माँ तुमसे दूर होने के लिए नहीं, सिर्फ बापूजी से दूर होने के लिए। और ये मैं क्यों, कब और कहां कर रहा हूं ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि तुम सब कुछ जानती हो। मैं बस इतना जानती हूँ परिमल कि तेरी नाराजगी अपने बापूजी से है और तू सजा मुझे दे रहा है। तुमको जो सोचना है तुम सोचो, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा।